बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपने रहमत और करमों के साए बना रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खजूर हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, ख़ास तो मैं रमज़ान में, तो इसके बगैर हमारे रमज़ान में और रोज़े मुकम्मल ही नहीं होते। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी सिखाऊंगी जिसका नाम है खोया खजूर बर्फ़ी। एक पिज़्ज़ा प्लेट या कोई भी डीप प्लेट जब घर में मौजूद हो, 1 या 1.5 इंच की, उसको ले लें और ऑयल से ग्रीसिंग करके एक तरफ रख दें। फिर एक बर्तन में घी डालें। इस रेसिपी में आपने देसी घी का इस्तेमाल ही करना है। जब देसी घी गर्म हो जाए तो आपने इसमें तकरीबन 1 किलो खजूर लेनी है, उसको काटना है और उसकी गुठली निकाल लेनी है। फिर इन कटी हुई खजूर को आपने घी में डालकर पकाना शुरू कर देना है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद और यूनिक रेसिपी है और ताकत का ख़जाना है। वो लोग जो खजूर खाना पसंद नहीं करते या बच्चे जो शौक़ से खजूर नहीं खाते, उनको ये बना कर दे, यकीन करें हर कोई बहुत शौक़ से खाएगा। थोड़ी देर खजूर को पकाने के बाद आपने इसमें 1 गिलास दूध डालना है और मज़ीद इसको पकाते रहना है। जब खजूर पक के थोड़ी नरम हो जाए तो आपने एक मैशर लेना है और खजूर को पकते हुए ही आपने इसको मैश करना शुरू कर देना है। और इतना मैश करना है कि तमाम खजूर दूध के साथ यकजां हो जाए और इसका भी कोई पोर्शन ज़्यादा बड़ा या मोटा नज़र ना आए। लेकिन आपने बिल्कुल भी इसको ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बल्कि दरमियाना सा रखना है जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। फिर आपने इस मिक्सचर को इतनी देर तक पकाना है कि ये नीचे से पैंदा छोड़ने लगे, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। जब ये नीचे से पैंदा छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि हमारा ये मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है, पक गया है। फिर आपके पास जितने भी ड्राई फ्रूट मौजूद हैं घर में या जितनी तक क्वान्टिटी में आपने डालने वो आप इसमें डाल सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से इस मिक्सचर में मिक्स कर लें और नीचे फ्लेम को ऑफ़ कर दें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वो प्लेट जिसमें हमने ऑयल की ग्रीसिंग की थी, मैंने कोकोनट का थोड़ा सा बुरादा लिया और उसकी बारीक सी लेयर उसके नीचे बिछा दी। फिर खजूर के मिक्सचर को इसके ऊपर स्पैचुला की मदद डालना शुरू कर दिया। जब तमाम मिक्सचर इस प्लेट में आ जाए तो आपने स्पैचुला की मदद से दबा उसको बैलेंस करना है और चारों तरफ एक जैसा फैला देना है। फिर एक चम्मच की बैक साइड पे आपने कुकिंग ऑयल लगाना है और खजूर की ऊपरी सतह को बिल्कुल बराबर कर लेना है। इस तरीके से ऊपर वाली सतह बहुत ज़बरदस्त मुलायम तैयार हो जाती है और बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होती। ये लीजिए हमारी बहुत ज़बरदस्त खजूर की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखना है ठंडा होने के लिए और जमने के लिए। अगर फ्रीज़र है तो 1 घंटा, लेकिन फ्रिज में आप 2 से 3 घंटे इसको लाजमी रखें। मैंने इसको 3 घंटे के फ्रिज में रखा और निकाल लिया। इस प्लेट को एक बड़ी प्लेट के ऊपर उल्टा करके रख दिया और हल्का सा थपथपाया और इस प्लेट को इस तरह उठा लिया जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बहुत ही ज़बरदस्ती खोया खजूर बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत ही मुनफरिद होता है। आप क्यूब्स की शक्ल में काटें या जिस शेप भी आपको दिक्कत है काटें और खाएं। आप इसको गोल बॉल्स की शक्ल में भी बना सकते हैं। सर्दियों में तो नाश्ते में बच्चों को रोज़ इसकी स्लाइस दें, यकीन करें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।